नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जी हाँ, ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है उन बहनों के लिए जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ती हैं और केंद्र का संचालन करती हैं। जी हाँ, पदाधिकारी द्वारा पूछे जाने वाले 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को हम डिटेल में शेयर करेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जी हाँ, अगर आपके केंद्र में सर्वेक्षण होने वाला है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो कृपया करके वीडियो को अंत तक देखना। जी हाँ, कितनी राशन देनी चाहिए, कितनी क्या देनी चाहिए, पूरा डिटेल आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो बहनें आप लोग प्लीज़ आप लोग देख लेना, क्योंकि पदाधिकारी द्वारा पूछे जाने वाले 10 क्वेश्चन होते हैं जो हमारी आंगनबाड़ी जो बहनें हैं वो नहीं बता पाती हैं। जी हाँ, ये बहुत मुश्किल सवाल होते हैं और हमारी अधिकतर हमारी बहनें नहीं बता पाती, लेकिन अधिकतर बहनें को याद रहता है। जो नहीं याद है तो वीडियो को देख लें पूरा, जी अंत तक। तो चलते हैं, वीडियो को हम शुरुआत करते हैं कि पहले क्वेश्चन से। तो आपको हम डिटेल पूरी शेयर कर रहे हैं, तो आप लोग देख लेना। सबसे पहला प्रश्न होता है कि आपके केंद्र पर रजिस्टर्ड लाभार्थी की संख्या क्या है? रजिस्टर्ड लाभार्थी का मतलब हुआ जिसे आप पोषण ट्रैकर ऐप में रजिस्टर्ड किए हैं, वही लाभार्थी। आपका संख्या क्या है? यानी गर्भवती, धात्री, 0 से 3 वर्ष के बच्चे, 3 से 6 वर्ष के बच्चे, और अगर किशोरी आपका एंट्री है तो किशोरी, सभी को जोड़कर जो संख्या आती है वो आपके रजिस्टर्ड लाभार्थी की संख्या है। देखिए, इसी से पर आधारित दूसरा प्रश्न भी है कि कितने बच्चे गर्भवती धात्री को आप सूखा राशन देती है? कितने बच्चे गर्भवती और धात्री? तो हम 0 से 6 वर्ष तक के बच्चे को लाभ देते हैं सूखा राशन का, गर्भवती को देते हैं, धात्री को देते हैं। तो आपके केंद्र पर एंट्री क्या है ये आपको जरूर मालूम होनी चाहिए, क्योंकि उस समय जब आप लड़खड़ा जाती हैं तो उन्हें लगता है कि इसका मतलब यहाँ से सूखा राशन सही से वितरण नहीं किया जाता है। अगर वितरण करेगा तो हर महीने वितरण होता है, तो संख्या तो पता होनी चाहिए। तो अधिकांशतः सेंटर पर क्या है, 40 बच्चे को और 8 गर्भवती 8 धात्री को देते हैं, यानी कि 56 लाभार्थी को हम सूखा राशन देने का काम करते हैं। कहीं कहीं इसकी संख्या ज्यादा भी है बच्चे वाली। तो हम इस तरह से देखिए, दोनों क्वेश्चन एक ही जैसा दिख रहा है, लेकिन यहाँ किशोरी बालिका भी जुड़ेगी। अगर आप सूखा राशन किशोरी बालिका को देते हैं तो यहाँ भी किशोरी बालिका की संख्या जोड़कर बोलना है। अगला क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, अचानक से पूछ दिया जाता है कि ICDS का फुल फॉर्म क्या है? तो ICDS फुल फॉर्म है I से इंटीग्रेटेड, C से चिल्ड्रन, D से डेवलपमेंट, S से स्किल या सर्विसेज। तो इंटीग्रेटेड चिल्ड्रन डेवलपमेंट सर्विसेज। अगला क्वेश्चन, पोषण ट्रैकर ऐप में CBE क्या है? देखिए, CBE पर सभी सेविका बहनें काम करती हैं, लेकिन अगर पूछ दिया जाए कि CBE का फुल फॉर्म क्या है तो हमारी बहनें
आपको याद रखना है CBE। CBE का मतलब, अगर आपको इंग्लिश में नहीं समझ आता है तो हिंदी याद रखिए, समुदाय आधारित गतिविधि। और जो बहने को इंग्लिश सही लगता है वो कम्युनिटी बेस्ड इवेंट। अगला क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, अगर सैम और मीम का क्या मतलब। ये क्वेश्चन अभी लगातार पूछा जा रहा है। जो ये टीम है ये सैम मैम की ही जांच कर रहे हैं। बच्चों की विधि निगरानी से संबंधित होता है सैम और मैम। तो यहाँ जो है सैम का क्या मतलब होता है। एस से होता है, हिंदी बता दूं अगर तो आपको पता होना चाहिए, गंभीर कुपोषण। सैम का मतलब होता है अति कुपोषित या गंभीर कुपोषण। एस से सीवियर, ए से एक्यूट, एन मतलब माल न्यूट्रिशन। तो सीवियर, एक्यूट, माल न्यूट्रिशन यानी गंभीर कुपोषण। अब है मैम। मैम का मतलब होता है एम। एम से हुआ मॉडरेट, ए से एक्यूट, और फिर जो एम है माल न्यूट्रिशन। ए और एम दोनों में है, इसलिए इसका याद रख लीजिए, एक्यूट माल न्यूट्रिशन। और यहाँ एम से मॉडरेट हुआ और एस शुरुआत में जो एस है तो एस से सीवियर हुआ। तो आप लोगों को याद रहेगा, अगर सैम और मैम का इंग्लिश में याद है तो ठीक है, नहीं तो आप हिंदी में सैम का मतलब होता है अति कुपोषित यानी गंभीर कुपोषण। मैम का मतलब होता है मध्यम कुपोषण। अगला सैम और मैम जरूर याद रखिएगा, क्योंकि ये अभी लगभग आंगनबाड़ी केंद्रों पर पूछा गया है। अब आंगनबाड़ी केंद्र के लाभार्थी कौन होते हैं। तो आंगनबाड़ी केंद्र के लाभार्थी जब पूछ लिए जाते हैं तो हमारी बहुत बहनें आज भी नहीं बता पाती हैं, क्योंकि उन्हें सही से नहीं बता पाती है। आपको पता है कि हम शाला पूर्व शिक्षा देते हैं और THR देते हैं, यानी जन्म से 6 वर्ष तक के बच्चे। तो आप किशोरी से ही जन्म से 6 वर्ष तक के बच्चे, तो आप किशोरी से ही शुरू कीजिए, सबसे अच्छा होगा कि किशोरावस्था से ही हमने लाभ देना शुरू कर दिया है। तो सबसे पहले हमारा लाभार्थी जो होती है वो कौन होती है, किशोरी, जिसे हम स्वास्थ्य के साथ साथ पोषण से संबंधित जानकारी भी देते हैं। किशोरी के बाद वो गर्भवती होती है महिलाएं, तो हमारा दूसरा लाभार्थी हम गर्भवती बोलेंगे। गर्भवती के बाद कौन सा स्टेज आता है, धात्री का। तो हमारी तीसरी लाभार्थी जो है वो कौन होती है, धात्री माता। फिर से याद दिला दूं, किशोरी, किशोरी से शुरू कीजिएगा, आप गलत नहीं
बंद कर दिए जाएंगे तो आप 12 ग्राम में जितने बच्चे उपस्थित होते हैं उनसे गुना करते हैं, यानी कि अगर आपको 32 बच्चे उपस्थित हैं तो 32 गुना 12 ग्राम ही वहाँ ऐड कीजिएगा। किस दिन दिए जाते हैं? तो दूध मंगलवार और गुरुवार को दिए जाते हैं। इस बात की जानकारी अपने बच्चे को जरूर दे के रखिए ताकि बच्चे से जब पूछे जाए तो वो सही से जवाब दे सके, क्योंकि आंगनबाड़ी केंद्र पर ये जो राज्य स्तरीय टीम थी वो बच्चे से पूछे रहे थे कि आपको दूध किस किस दिन दिए जाते हैं। तो आपके बच्चे अगर जान पीते भी हैं लेकिन उन्हें ध्यान नहीं रहता, इसलिए उन्हें याद कराना होगा कि किस दिन दूध मिल रहा है और किस दिन अंडे। अब अगला प्रश्न देखिए जो कि पूछा गया है कि आज की जांच में मुझे सेविका से बात हुई थी तो उन्होंने बताया कि पूछा दिया गया उन्हें कि अंडे अगर नहीं देते हैं तो बदले में कितने मूंगफली दिए जाते हैं। मूंगफली की मात्रा जब पूछी गई तो वो नहीं बता पाई। तो अगर बच्चे अंडे नहीं खाते हैं तो प्रति बच्चे अंडे के बदले 34 ग्राम मूंगफली दिया जाता है। याद रखिएगा, प्रति बच्चे 34 ग्राम मूंगफली दिए जाते हैं। तो आपको याद रखना है कि 34 ग्राम दिए जाते हैं। आज साप्ताहिक पोषाहार मेन्यू बताएं, यानी आप सप्ताह में जो पोषाहार आंगनबाड़ी केंद्र पर दिए जाते हैं उसका मेन्यू बताएं। तो बहुत सारी बहनें गड़बड़ा जाती हैं, नाश्ता सही से नहीं बता पाती हैं तो कोई खाना नहीं बता पाती हैं। जब हम आंगनबाड़ी केंद्र पर हर दिन बच्चे को पोषाहार दे रहे केंद्र पर हर दिन बच्चे को पोषाहार दे रहे हैं तो मेन्यू का नहीं पता होना या बताने में हड़बड़ाहट में ही ना बताई हो, लेकिन पदाधिकारी के मन में ये आ जाता है कि इसका मतलब है कि आंगनबाड़ी केंद्र पर मेन्यू के अनुसार पोषाहार नहीं बनाया जाता है, इसलिए इनको जानकारी नहीं है। अगर बच्चे भूल जाते हैं तो एक बार मान लिया जाए कि बच्चे भूल गए, उन्हें दिमाग में नहीं रहता है, लेकिन जब आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका जो कि रोज बनाती हैं नहीं बता पाती हैं तो ये बड़े शर्म की बात है। हमें अपना साप्ताहिक पोषाहार मेन्यू जरूर याद रखना चाहिए। एक बार मैं याद के लिए बता दूं, वैसे हमारी सभी बहनों को याद रहता है लेकिन हड़बड़ाहट में वो बता नहीं पाती है सही तरीके से। तो हमारा पोषाहार सोमवार से शुरू होता है, तो सोमवार को पुलाव है, मंगलवार को हम लोग चावल। बहनों ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताना, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को ऑन कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। इसी तरह नई नई जानकारी के साथ मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।